हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम्हें देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। और उस डिसीजन से तुम यहाँ पे ये सोच सकते हो तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो मैंने 8 पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के रखे हैं जो तुम्हें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ हॉस्टल रिव्यू, दूसरा मेस का खाना, जिम, स्ट्रेस अबाउट वार्डन एंड चीफ वार्डन, इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर कोर्सेज, रैगिंग एंड प्रोहिबिटेड एक्ट्स, इन्वायरमेंट अराउंड कॉलेज। तो इन सारे पॉइंट्स की मदद से ना तुम ये डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें इस कॉलेज में आना है या नहीं आना है। आ रहे हो तो सर्वाइव कैसे करना है। ठीक है, सो लेट्स गो विद द फर्स्ट पॉइंट, हॉस्टल रिव्यू। यहाँ पे ना 4 हॉस्टल्स हैं बॉयज़ के लिए, BH1, BH2, BH3, BH4। BH1 और 2 में क्या होता है ना कि उसमें अटैच वॉशरूम नहीं होता है, कॉमन वॉशरूम होता है कई सारे रूम्स के लिए। जैसे मान लो कि 10-12 रूम्स हो गए, उसके लिए कॉमन वॉशरूम हो गया, वहाँ पे 2 या 3 वॉशरूम्स रहते हैं। ऐसे मैं वो वीडियो भी लूँगा तो दिखा दूँगा। और BH3 का क्या सीन है, जिसमें मैं रह रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे ये वीडियो शूट हो रही है। इसमें क्या होता है कि सेपरेट वॉशरूम होते हैं हर एक रूम के लिए। तुम्हें एक रूम मिलेगा जिसमें 3 लोग रहते हैं, बड़ा रूम होता है, जो कि मैंने पहले वीडियो डाल रखे, वो तुम देख सकते हो। उसमें एक सेपरेट वॉशरूम रहता है। वॉशरूम तो तुमने देख लिया होगा वीडियो में। तो BH3 का ये सीन है, जो कि बेस्ट हॉस्टल है सारे में से। एंड BH4 में क्या होता है कि उसमें 2 लोग रहते हैं, उसमें भी अटैच वॉशरूम होता है, जो कि वो भी ठीक है। मतलब अगर तुम्हें देखा जाए ना तो BH3 ज़्यादा मतलब मुझे अफोर्डेबल लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, कोई 2 में रह सकता है, कोई 3 में रह सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट तुम ले सकते हो। बाकी अगर मेरी तुम पर्सनल चॉइस मानो तो तुम BH3 में ही आओ। ठीक है। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ मेस का खाना। देखो, सारे हॉस्टल्स का होता है, कुछ ना कुछ होता है। यहाँ का खाना ठीक है, तुम खा सकते हो, अच्छा है। ये है कि तुम्हें यहाँ पे 4 टाइम खाना मिलता है, सुबह ब्रेकफास्ट, देन तुम्हें लंच मिलेगा, फिर स्नैक्स मिलेगा, फिर रात को डिनर मिलेगा। तुम्हें ब्रेकफास्ट में यहाँ पे मैं मेन्यू अटैच कर दूंगा, क्या क्या मिलता है, किस किस दिन मिलता है, तुम देख सकते हो। बाकी खाना बढ़िया रहता है, इतना है कि तुम मतलब अच्छे से रह सकते हो। अगर तुम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हो तो तुम्हें डाइट लेने की ज़रूरत पड़ती है, मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी करता हूँ। ठीक है, तो एक ये है कि तुम मतलब यहाँ से खाना ऐसा खा सकते हो, मतलब चीज़ें अच्छी मिलेंगी तुम्हें कि तुम अपना डे टू डे प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। जैसे घर पे तुम्हें खाना मिलता है वैसा तो नहीं मिलेगा। मान लो घर पे तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 खाना मिल रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें 7 या 8 आउट ऑफ 10 खाना मिल जाएगा, अच्छा मिलता है, ऐसा दिक्कत नहीं है। चलो मारो, बढ़िया है। बाकी टाइमिंग की रही बात, तो देखो सुबह जो ब्रेकफास्ट का तुम्हें टाइमिंग मिलता है वो अभी थोड़ा वैरी कर रहा है, क्योंकि अभी समर वैकेशन हो रखी है। तो अभी क्या है कि ब्रेकफास्ट का टाइम 8 से 9 है, लेकिन वो होता है नॉर्मली 7:30 से 8:30 या 9 ऐसा कुछ होता है। मतलब जब बच्चे ज़्यादा रहते हैं ना, तो उस टाइम मतलब खाना आराम से देने के लिए, ताकि भीड़ ना हो, ज़्यादा वो रश ना हो, तो वो टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं। और दोपहर का खाना मिल जाता है तुम्हें 12:30 से 1:30 या 2:30 ऐसा कुछ है, मैं अटैच कर दूंगा टाइमिंग, मुझे भी अच्छे से याद नहीं आ रहा है। एंड शाम में स्नैक्स मिलता है, वो 5 से 5:30 मिलता है। स्नैक्स में भी अच्छे अच्छे चीज़ें मिलते हैं, जैसे कि कभी बिस्किट मिल गया, कभी नमकीन मिल गया, कभी चाउमीन मिल गया, ब्रेड पकौड़े, समोसे की बात भी चल रही थी। भैया ने कहा था कि अभी समोसे वो लॉन्च करेंगे। देखते हैं क्या सीन होता है। और चाय तो हमेशा रहती है, सुबह और शाम दोनों टाइम चाय कंपलसरी है, हर एक नाश्ते में इनके चाय रहती है। एंड फिर रात का खाना आ जाता है, जो कि 7:30 से 9:30 होता है। यहाँ पे तुम्हें वेंसडे को क्या मिलता है, पनीर एंड अंडे मिल जाता है। संडे को मिल जाता है पनीर और चिकन। तो ऐसा सीन रहने वाला है, जो कि नॉनवेज खाते हैं तो देख लो भाई, ये सीन होता है यहाँ का। बाकी सभी दिन वेज मिलते हैं। खाना बढ़िया रहता है, मतलब मसाले ज़्यादा नहीं रहता है, बढ़िया है। तभी मैं रह रहा हूँ, नहीं तो मैं 12 बजे तक निकल गया होता। ठीक है, तो ये रहा हमारा हॉस्टल का, सॉरी मेस का रिव्यू। तीसरा आता है जिम। देखो भाई, यहाँ का जो जिम है ना, वो तुम ऐसा है कि मतलब तुम बेसिक बेसिक वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो, अच्छा है। मैं खुद करता हूँ यहाँ पे। 1500 रुपये देने होते हैं तुम्हें 6 महीने के लिए, जो कि फीस में इंक्लूड नहीं होता है, तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना होता है। तुम 6 महीने के लिए 1500 रुपये दे रहे हो यार, 250 रुपये पर मंथ तुम दे रहे हो यार, वर्कआउट कर ले रहे हो आसानी से। कहोगे तो मैं जिम टूर भी करा दूंगा तुम्हें। जिम अच्छा है, कर सकते हो। बेसिक बेसिक एक्सरसाइजेस लाइक चेस्ट प्रेस वाली मशीन है, बटरफ्लाई पेक डेक वाली है, एंड लेग प्रेस है, और डंबल्स हर एक हैं वहाँ पे। 35 किलो का शायद सबसे बड़ा वाला डंबल है। एंड तुम्हें डेडलिफ्ट का एरिया मिल जाएगा, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मिल जाएगा, फिर वो केबल क्रॉस वाली मशीन मिल जाएगी जो तुम लोअर चेस्ट अपर चेस्ट के लिए लगाते हो। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। कहोगे तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर से बना दूंगा कि यहाँ का जिम कैसा है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ स्ट्रेस। देखो कॉलेज में आओगे तो जो तुम स्ट्रेस ले रहे थे ना क्लास 12 तक, उससे तुम थोड़ा सा कम स्ट्रेस यहाँ पे लोगे। अटेंडेंस का स्ट्रेस रहेगा, असाइनमेंट का स्ट्रेस रहेगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, मज़े काटोगे। देखो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, तुम भी ये भी जानते हो, कोई भी कोर्स में उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, ना BMS में, ना नर्सिंग में, ना पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, जो भी यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। फर्स्ट ईयर में तुम आराम से रिलैक्स करके पहले समझो कि चल क्या रहा है यहाँ पे, इन्वायरमेंट यहाँ पे सेटल हो जाओ, तुम समझो, लोगों को जानो, अच्छे दोस्त बनाओ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, कि तुम यहाँ पे अच्छे दोस्त बनाओ। अगर अच्छे दोस्त नहीं बनाते हो ना, समझ जाओ
और एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ ज़रूर से बताना चाहूँगा कि भाई देखो, दोस्त जो है ना वो ढंग के तुम चुन के बनाना, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, कोई मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। बट एट सम पॉइंट तुम्हें मतलब उनकी रियलिटी पता चलेगी, 2 3 4 महीने बाद पता चल जाएगी। फिर जो तुम्हारा 10 लोगों का सर्कल था ना वो जाके 3 या 4 लोगों का हो जाएगा, और ये जो 3 या 4 लोग हैं आगे चल करके ना ये 1 और 2 लोग का सर्कल हो जाएगा। सो चूज़ योर फ्रेंड वाइजली प्लीज़, बाकी आपकी मर्ज़ी। फिर अगला आता है 5वां पॉइंट, जो कि है अबाउट वार्डन एंड चीफ वार्डन। देखो, वार्डन हर हॉस्टल में 2 या 3 रहते हैं शायद यहाँ पे। तो वार्डन का सीन सही है, मतलब सब अच्छे वार्डन है। ये है कि भाई अगर तुम कभी लीव पे जा रहे हो या फिर कभी आउटिंग पे जा रहे हो, ये मैं पॉइंट अभी लूँगा कि लीव और आउटिंग क्या होती है, ठीक है। तो अगर कभी तुम लीव और आउटिंग पे जाते हो ना, तो इनको बस क्या होता है कि तुम घर पे बात करा दो एक बार, अगर लीव पे जा रहे हो तो, कि आपका बच्चा घर पे बाहर जा रहा है, वार्डन ऐसा पूछता है तो वो जाने देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। बस एक बार घर पे वो इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ आपका बेटा बाहर जा रहा है, क्योंकि अगर कल को कुछ हो गया, ना करे भगवान ना करे कुछ हो, बट अगर कुछ हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी इनकी ना हो, ठीक है, कि बच्चा अपने सेल्फ खुद से गया है। और हर हॉस्टल में 2 वार्डन, सब चिल आदमी हैं, सब अच्छे से हैं, मतलब एडुकेटेड आते हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे वार्डन्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पे वार्डन आ जा रहा है, पढ़े लिखे वार्डन आ रहे हैं, बढ़िया चीज़ है, चिल रहता है। अगर उनसे दोस्ती हो जाती है तो बढ़िया है भाई। ठीक है, ये चीज़ हो जा रही है। और अगला पॉइंट आता है चीफ वार्डन। यहाँ पे एक सारे वार्डन्स के एक हेड होता है जिन्हें हम चीफ वार्डन बोला करते हैं, ठीक है। तो वो वार्डन बहुत ही चिल आदमी है, मतलब बच्चों पे ध्यान देते हैं। उनका मेन काम होता है कि सारे जो वार्डन्स उन पे नज़र रखना, सफाई हुई कि नहीं रूम में, मेस का खाना वगैरह वगैरह चीज़ें रहती हैं। तो ठीक है, मतलब बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। और अगला पॉइंट आता है जो है हमारा छठा पॉइंट, इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर कोर्सेज। देखो, यहाँ पे बतेरे कोर्सेज है, मतलब अगर तुम एक बाल्टी निकालोगे ना, इसमें इतने कोर्सेज हैं। तो देखो, मैं जो पर्सनली जानता हूँ वो बीएमएस के बारे में जानता हूँ, बीपीटी के बारे में जानता हूँ, नर्सिंग के बारे में जानता हूँ, बीटेक के बारे में जानता हूँ। बीटेक में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सारा नहीं जानता, कुछ कुछ जानता हूँ। तो अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना है, इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, तो तुम बोल देना, मैं उस बंदे से बात कर लूँगा जो उस कोर्स में मतलब पढ़ रहा है या तैयारी कर रहा है, जो भी चीज़ें कर रहा है, मैं उसको लाऊंगा अपनी वीडियो में, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो तुम जानना चाहते हो, और मैं वो तुम्हें ज़रूर से डिलीवर कर दूंगा। इट्स जस्ट लाइक अ पॉडकास्ट, हो सकता है ऐसा, ठीक है। बस बता देना तुम्हें क्या क्या जानना है अदर कोर्स के बारे में। और अगर कोई आना चाहता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ज़रूर से अपना वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर दे, आई विल कनेक्ट टू हिम, एंड मैं उन्हें वीडियो में ज़रूर से लूँगा, वेदर इट विल बी अ बॉय और गर्ल, कोई भी हो सकता है। ये रही छठी पॉइंट। 7वां पॉइंट, रैगिंग एंड प्रोहिबिटेड एक्ट्स। देखो, हर कॉलेज में होता है कि रैगिंग हो रही है, अंदर ही अंदर हो रही है, मतलब जो नहीं भी चीज़ें करनी चाहिए वो बच्चे कर रहे हैं। बट यहाँ का सीन थोड़ा अलग है, यहाँ पे तुम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। मतलब अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारे ऊपर सीधे से 25,000 का फ़ाइन लगेगा। यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारी एक ईआरपी आईडी जनरेट होती है, मतलब जिस ईयर में तुम आए रहते हो उसके हिसाब से वहाँ पे ईआरपी आईडी जनरेट होती है। जैसे मैं 25 बैच में आया था तो मेरा है 25 बीएमएस, आगे कुछ डिजिट्स होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ईआरपी आईडी बन जाती है। अगर तुम कुछ कांड करते हो, कोई हरकत कर देते हो, कोई गलत काम कर देते हो, तो तुम्हारे ऊपर फ़ाइन चढ़ जाता है। जैसे मान लो अगर कोई गलत काम कर दिया तो उसके ऊपर सीधे से उसके ईआरपी आईडी पे 25,000 चढ़ जाएगा। और वो ईआरपी आईडी से फ़ाइन तभी हटेगा जब तुम उस फ़ाइन को पे करोगे। अगर तुम फ़ाइन नहीं पे करते हो, तुम्हारी ईआरपी आईडी पर अटेंडेंस नहीं चढ़ेगी, कोई एक्ट नहीं कर सकते, कोई इशू बुक नहीं करा सकते, सॉरी कोई बुक इशू नहीं करा सकते, और कोई चीज़ें तुम मतलब अपनी ईआरपी आईडी से नहीं कर सकते हो, जो कि दिक्कत है, ठीक है। तो तुम इसमें फंसना मत यार, ठीक है, ये सही सीन नहीं है। और यहाँ पर रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। और प्रोहिबिटेड एक्ट्स की रही बात, तो मतलब प्रोहिबिटेड एक्ट्स में यही है कि यहाँ पे तुम स्मोक ड्रिंक ये सब चीज़ें कुछ नहीं कर सकते, और नशे यहाँ पे अलाउड ज़रा भी नहीं है। पकड़े गए अच्छे से फाइन लगेगा, निकाल भी दिए जाओगे यहाँ से, कॉलेज से, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करना प्लीज़। और यहाँ पढ़ने आओ, चुपचाप से पढ़ के निकल लो, डिग्री कंप्लीट करो, जो करना है ना अपने बाद में करना। ये होगी 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट ये आता है कि इन्वायरमेंट अराउंड कॉलेज। तो हमारे जो कॉलेज का सराउंडिंग है ना, देखो सीधी सी बात है, हमारा जो कॉलेज है देहरादून रेलवे स्टेशन से, मतलब मेन सिटी से लगभग 15 से 18 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो थोड़ा सा हम लोग आउटर में आ जाते हैं, आई नो। यहाँ से मतलब अगर कोई मार्केट, बड़ा मार्केट जाना शॉपिंग करने के लिए, तो हमें प्रेम नगर जाना पड़ता है, या फिर घंटाघर यानी क्लॉक टावर जाना पड़ता है चीज़ें लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर तुम डे टू डे बेसिक लाइफ रिक्वायरमेंट जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पास में 500 मीटर में मिल जाती हैं यहाँ पे। और रही यहाँ बात, यहाँ का तुम एड्रेस डाल दो, यहाँ पे तुम्हें ऑनलाइन चीज़ें मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़न एंड अजियो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आराम से जोमेटो स्विगी डिलीवर करते हैं, बट ब्लिंकिट नहीं कर पाता है, रीज़न आई डोंट नो, शायद उनका डार्क स्टोर अभी इधर खुला नहीं है, वो भी खुल जाएगा कुछ आने वाले दिनों में। बट यहाँ पे जो सिद्धू वाला है ना, वहाँ पे वो जेप्टो, ब्लिंकिट ये सब चीज़ें आराम से चलती हैं।
बस ये 2 से 3 किलोमीटर एरिया ना अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नहीं चल पाता है, तो कोई नहीं, बट आगे आने वाले टाइम में चलेगा ज़रूर से। इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत सही है, तुम पीछे देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा BS3 हॉस्टल है ना, ये पूरा जंगल दिख रहा होगा तुम्हें आराम से। बढ़िया है यार, यहाँ का सीन मस्त है, मतलब यहाँ पे नेचुरल वाइब्स आती हैं जो कि सबको चाहिए होता है, इसलिए सब लोग देहरादून आते हैं। बाकी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती नहीं है, यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है आई थिंक 35 जाता होगा, ज़्यादा नहीं जाता यहाँ पे। और अभी बारिश चल रही है, सोचो तुम जून में, अभी जून का महीना चल रहा है, यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब गर्मी होती रहती है, फिर अचानक से बारिश आ जाती है, अचानक से बारिश आ जाती है फ्रॉम नोवेयर, कोई जान भी नहीं, अचानक से बारिश आएगी, अचानक से धूप हो जाएगा, और उस टाइम में लोगों का तबीयत थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, बट चीज़ें बढ़िया है यहाँ पे यार, तुम आओ एक बार, अगर तुम्हें मतलब कॉलेज लेना ही है तो एक बार तुम यहाँ पे विज़िट करके लो। ये कॉलेज तुम एक बार विज़िट करके लोगे ना, तो तुम्हें ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी मिल पाएगी। मैं देखो तुम्हें चीज़ें ऑनलाइन ज़रूर से बता सकता हूँ, बट अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो, तुम एक बार विज़िट कर रहे हो, अगर आ रहे हो तो एक बार बता देना, तो अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो आई एम देयर फॉर यू, एक बार मैसेज कर देना, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे दिखाने के लिए, और जेन्युइन चीज़ें बता दूँगा कि यहाँ पे ऐसा 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 होता है। ठीक है, बाकी यार बढ़िया जगह है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगला पॉइंट हमारा आता है कि, और एक चीज़ मैं तुम्हें ज़रूर से बता देना चाहता हूँ कि आउटिंग और लीव क्या होता है यहाँ पे हॉस्टल में देवभूमि के। देखो, अगर तुम सुबह निकल रहे हो, शाम को उसी दिन में वापस आ जा रहे हो हॉस्टल, तो तुम्हें आउटिंग लेनी पड़ेगी, OUTING आउटिंग। ठीक है, तुम अपने उसमें घर पे बात कराना होता है, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अपने घर पे बात कराना होता है, फिर वो बात करा करके वापस आ जाते हैं हॉस्टल में। और लीव क्या होता है, लीव मतलब जैसे तुम 1 दिन 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हो कहीं रहने के लिए, कहीं घूमने जा रहे हो, या अपने घर जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो तुम्हें क्या कराना होता है, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में BMS में क्या है कि हमें वहाँ से एप्लीकेशन लिखानी पड़ती है, साइन कराना पड़ता है, फिर हमें सबमिट करना पड़ता है, फिर यहाँ पे ये घर पे बात करते हैं, देन ये हमें लीव देते हैं। लंबा प्रोसीजर है, बट हो जाता है आसानी से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो लीव में ये होता है। और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं कि यार, एक बच्चा मेरे से पूछा था कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है क्या। भाई स्विमिंग पूल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती है, एंड जिम है, मैक्स टू मैक्स जिम है, बस वो सब चीज़ें हैं। मतलब स्विमिंग पूल वगैरह नहीं है यहाँ पे, तुम जुम्बा कर लो, डांस क्लास कर लो, ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। एंड शायद प्रेम नगर में है क्या स्विमिंग पूल, आई डोंट नो, होगा कहीं पे। यहाँ पे कॉलेज में स्विमिंग पूल नहीं मिलेगा, तुम यहाँ पे पढ़ लो भाई शांति से। कैंटीन्स यहाँ पे अवेलेबल है, एक कैंटीन है और 3 वो हैं, 3 और कैंटीन्स हैं जो कि मतलब बाहर के टेंडर पे हैं। एक कॉलेज का मेन कैंटीन है जो कि तुम्हें ग्राउंड के साइड में मिल जाएगा, तो कैंटीन में भी चीज़ें सही हैं। तुम कहोगे ना एक बार मैं तुम्हें पूरा कैंपस विज़िट कराऊंगा, क्योंकि कैंपस विज़िट किए बिना तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आई थिंक। ठीक है, और कैंपस विज़िट कर लेना एक बार तुम आके खुद से भी, क्योंकि बिना कैंपस विज़िट किए ना, मतलब कॉलेज मत लेना यार। मतलब देखो, मैं तुम्हें जनरली एक चीज़ बताऊं, और भी कॉलेजेस हैं, उत्तराखंड में है, यूपी में है, मैं यूपी बनारस से हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, लखनऊ में भी 3-4 कॉलेजेस बेस्ट कॉलेजेस थे, जैसे कि IAMS लखनऊ, जावित्री, सरदार पटेल, गोयल, और भी 1-2 कॉलेजेस थे, नाम याद नहीं आ रहा है, उनमें मैंने विज़िट किया था। फिर मैं आया था उत्तराखंड में, उत्तराखंड में मैंने उत्तरांचल प्रेम नगर, उत्तरांचल राजपुर वाला जो है वहाँ पे, और हिमालयन, और इसमें क्या नाम है ये, देवभूमि, इसमें मैंने विज़िट किया। तो मुझे इन कॉलेजेस में से ये देवभूमि बहुत ही बेस्ट कॉलेज लगा। ठीक है, रिगार्डिंग इस इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसका जो इवेंट होता है, इसमें जो फेस्ट होते हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, हफ्ते भर में तुम्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने को मिल जाती हैं। जैसे कभी अभी देखो बसंत पंचमी था रिसेंटली, मतलब फिर उसके बाद पिनाक हुआ था, फिर यहाँ पे अभी HM में कुछ उन्होंने लॉन्गेस्ट कबाब बनाया था 70 फीट का आई थिंक, या 80 फीट का। तो हफ्ते भर में ना तुम्हें कुछ ना कुछ इवेंट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से तुम बोर नहीं होगे अपने पढ़ाई से, कुछ ना कुछ तुम यहाँ पे करते ही रहोगे। यू विल नॉट गेट बोर्ड इन दिस कॉलेज ब्रो। आओ बस एक बार चुपचाप से, ठीक है, तुम एक बार इस कॉलेज में आओ, विज़िट करो और चीज़ें देखो, समझो, और यहाँ के बच्चों से बात करो। तो कोई भी कॉलेज में जाने से पहले ना वहाँ के सीनियर या फिर जो भी वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे तुम एक बार रिव्यू ले लो कि क्या सीन है वहाँ का। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार बच्चे मतलब पैसे दे देते हैं, बट वो फंस जाता है कि इस कॉलेज में कि मैंने पैसे दे दिए हैं, बताया कुछ और गया है, लेकिन होता कुछ और है। तो एक्चुअल जो जेन्युइन रिव्यू है ना, वहाँ के बच्चे ही तुम्हें दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी आओ कॉलेज में, मिलते हैं। और अगर कोई और भी चीज़ें तुम्हें जाननी होंगी तो मुझे ज़रूर से बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। और कोई भी और भी टॉपिक पे जानना होगा, जैसे कोई और कोर्स के बारे में, तो उस कोर्स के बारे में बता देना, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर से बना दूँगा, एक दूसरे वाले बच्चे को ला करके। सपोज दैट एक नर्सिंग का तुम्हें जानना है कि उसमें क्या क्या पढ़ाइयाँ होती हैं, क्या क्या मतलब चीज़ें होती हैं, दिक्कत, टीचर्स, फैकल्टीज़ वगैरह वगैरह वगैरह, तो बता देना, मैं उसको लाऊंगा, सामने बिठाऊंगा, एंड वी विल टॉक टू हिम, जानेंगे क्या क्या चीज़ें होनी है। बाकी आज के 8 क्वेश्चन से मैंने लिख रखे थे, आज का ये सीन खत्म हो गया है। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो तुम कमेंट करोगे या मुझे मैसेज करोगे, अगर तुम्हें कोई कोर्स के बारे में जानना होगा तो मैं उस बच्चों को यहाँ पे ले आऊँगा। और अगर तुम्हें कोई और भी चीज़ जाननी होगी हॉस्टल के बारे में,
या फिर मेस के बारे में या फिर कैंपस के बारे में, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊँगा, बट डीएम करना पड़ेगा तुम्हें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।